लेकिन जब लात जूता खाते हैं तो हमारे बीच में आते हैं, और इसलिए उनको थोड़ा सा धन्यवाद भी बनता है। उन्होंने लात जूता लगाया तो आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा जो मूल निवासी संगठन है, पूरे भारत में रैली निकालकर ज्ञापन के माध्यम से ये आग्रह कर रहा है कि तत्काल भारत के मूल निवासियों के ऊपर धर्म का झूठा आरोप लगाकर, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज किया जाता है, मारा पीटा जाता है, वो तत्काल बंद होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर बंद नहीं होगा तो हम स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये आगाह करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं। अगर हम मूल निवासी एक हो जाएंगे और ये जो संविधान विरोधी कृत्य करने वाले लोग हैं, अगर हम भारत के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज एक हो जाएंगे तो हम उनको चौराहे पर लाके खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। फ्रांस की जब क्रांति हुई तब वहां के राजाओं को चौराहे पर ला करके खड़ा किया गया। अगर भारत में भी क्रांति होगी तो अन्याय करने वाले छुप कर नहीं भाग पाएंगे। इसकी हम चेतावनी देते हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं, हमें कमजोर न समझा जाए। हम सीधे साधे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे ऊपर डंडा बरसाया जाए धर्म के नाम पर। संविधान हमारे पुरखों ने लड़ करके संविधान दिया, क्योंकि हमारे पुरखे इसी मनुवादी ताकतों की वजह से हजारों साल तक गुलाम रहे। आज अगर शिक्षा का अधिकार मिला है, नौकरी का अधिकार मिला है, तो ये फोकट में नहीं मिला है। हमारे पुरखों ने उसके लिए जान की बाजी लगाई है, तब मिला है। और उसी अधिकार को खत्म करने के लिए ये लोग धर्म और जाति के नाम पर विद्रोह करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर दंगा कराते हैं। तो दंगा करने वाले देशद्रोही होंगे या देशभक्त होंगे? अगर वो देशद्रोही होंगे तो उनको सजा देशद्रोह का लगना चाहिए और मिलना चाहिए। हम भारत के मूल निवासी हैं और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर मांग कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को धार्मिक आजादी से साथ साथ सारे आजादी जो संविधान में हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा कर दी है वो पूरा लागू होना चाहिए। आज आदिवासी, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आदिवासी हैं जो ईसाई धर्म मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, 1961 तक आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम था। जैसे मैं उरांव जाति का हूं तो जनगणना हो चाहे जहां भी सरकारी दस्तावेज हो, वहां पर मैं अपने धर्म आदिवासी लिखता। जैसे मैं अरविंद कच्छप, जाति उरांव, मेरा धर्म आदिवासी धर्म। लेकिन आज आदिवासी धर्म को गायब कर दिया गया। अभी कुछ समय के बाद में भारत में जनगणना शुरू होने वाला है। मांग किया जा रहा है कि भारत के आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कॉलम लागू होना चाहिए। अगर आदिवासी धर्म कॉलम लागू होगा तो हम आदिवासी हैं, हम गर्व से कहेंगे हम आदिवासी हैं। धर्म मेरा व्यक्तिगत मामला है, उपासना मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं किस धर्म को मानूं या न मानूं, दोनों की आजादी संविधान ने, मेरे पुरखों ने दिया है, मनुवादियों ने नहीं दिया है मुझे। मेरे पुरखों ने लड़ाई लड़ करके मुझे सम्मान के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मनुवादियों का दंश को झेला है, उनको किस तरह से देश के अंदर हमारे पुरखों को गुलाम बनाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के हमारे लिए अर्थात आने वाले उनके पीढ़ी के लोगों के लिए समान के साथ जीवन जीने के लिए संविधान में अधिकार दिया, संविधान में समान अधिकार दिया, जिसको खत्म करने के लिए ये मनुवादी ताकत लगी हुई है। हमें इसका विरोध करना होगा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर विरोध करना होगा। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। यीशु मसीह समानता का संदेश लेकर आए दुनिया में। आज हम ईसाई लोग, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम जय यीशु भी बोलते हैं, हम यीशु सहाय भी बोलते हैं, हम जय मसीह की बोलते हैं, जय जोहार भी बोलते हैं, जय आदिवासी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं।
हमारे अंदर कोई खोट नहीं है एक दूसरे के प्रति, लेकिन मनुवादी ताकत के द्वारा हमारे अंदर घुस करके आरएसएस के लोग हमारे लोगों के बीच में घुस करके वो दखल देते हैं, घुसपैठ करते हैं और धार्मिक धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ाते हैं। हम इसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई करना बंद करो देश के अंदर। ये संविधान द्रोह है, क्योंकि संविधान में सबको धर्म मानने की आजादी दी गई है। अगर संविधान में सभी को धर्म मानने की आजादी दी गई है तो हमारे लोगों को ईसाई धर्म मानने पर मारने पीटने का औकात या मारने पीटने का सर्टिफिकेट किसने दिया है? जैसे हमारे एक साथी ने कहा, ईवीएम मशीन के वजह से आज गलत लोग चुन करके शासन सत्ता में सर्वोच्च पदों पर बैठ रहे हैं। अब गलत आदमी ही सर्वोच्च पद पर बैठेगा तो न्याय कैसे करेगा? उसके अंदर न्याय करने का लक्षण ही नहीं है, उसके अंदर न्याय करने का नेचर ही नहीं है, तो न्याय कैसे करेगा? हम न्याय की मांग करते हैं, न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर करके गलत लोगों को सर्वोच्च पदों पर बैठने का मौका मिला है। हमको ईवीएम का भी विरोध करना है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम जी के आह्वान पर 1 जुलाई को भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। हम लोग अंबिकापुर को बंद करेंगे, हम लोग अंबिकापुर को बंद करेंगे 1 जुलाई को, सारे शहर को बंद करेंगे और कहेंगे ईवीएम मशीन हटना चाहिए भारत से। अगर वो भारत में आया है, ईवीएम मशीन देसी है कि विदेशी है बताइए? ईवीएम मशीन विदेशी है और उस विदेशी ईवीएम मशीन में चोरी और गड़बड़ी करके हमारे हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो हमको पहले जो ईवीएम विदेशी है इसको हटाना पड़ेगा, हम मूल निवासियों को हटाना पड़ेगा। अगर हम नहीं हटाए तो संविधान भी खतरे में है। आने वाले दिनों में संविधान को बदलने की भी साजिश की जा रही है, इसलिए हम लोग को एक होना पड़ेगा। धर्म और जाति और संस्थावाद से हमको अलग होकर, उससे ऊपर उठकर हमको संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे पुरखों ने संविधान देने के लिए लड़ाई लड़ा, वैसे आज हमारे चुनौती आ गया है कि हम एक होकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें। अगर संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी जब नुकसान सहेगा, जब इनका आतंकवादी गतिविधि को सहेगा, जब इनके द्वारा जो अन्याय होगा उसको सहेगा, तब वो हमें कोसेंगे, कहेंगे कि हमारे बाप दादे क्या कर रहे थे जब संविधान को लोग बदल रहे थे, हमारे बाप दादे क्या कर रहे थे जब ये संविधान को बदल रहे थे। लेकिन अगर हम जान की बाजी लगाकर अगर संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे और संविधान बचा रहेगा तो आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो कहेगा, गर्व से कहेगा कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादों ने संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई और इसीलिए आज हम अपने देश में सम्मान के साथ जिंदा रहते हैं, जीते हैं। और आज हमारे विपिन साहब बता रहे हैं बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस भी है। बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस, शहीद होने का दिन है। जय बिरसा। हमारे पुरखों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अपने जान की बाजी लगा और तब जाकर संविधान में हमको अधिकार मिला। और आपको पता है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं पूरी तरीके से। आने वाले दिनों में हमें अपने हक और अधिकार, धार्मिक के साथ साथ जो अनुसूची हमें मिला है उसके लिए भी काम करना होगा, ताकि हम अपने हक और अधिकार जो संविधान में मिले हुए हैं उसको हम लोग रक्षा कर पाए। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, समय के पाबंदी के हिसाब से समय हमें इजाजत नहीं देता। हम लोगों ने 2 से 5 का समय ले रखा प्रशासन से। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमारे खिलाफ में काम करेगा तो हम उसके विरुद्ध में बोलना भी नहीं छोड़ते, हम उसके विरोध में खड़ा होना भी नहीं छोड़ते। देश हमारा है, देश मेरे पुरखों का है। अगर मेरे ऊपर अन्याय होगा तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में हम भी सभी लोग मिलकर के आवाज उठाएंगे, आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं ये धन्यवाद और गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज भारत के सभी जिलों में हमारे ईसाई समाज और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ज्ञापन और रैली करके सरकार को ये आगाह किया है कि ईसाइयों के ऊपर अन्याय करना बंद करो, ईसाइयों के ऊपर अन्याय करना बंद करो। अगर अन्याय बंद नहीं होगा तो हम लोग आगे बड़े आंदोलन करेंगे।
और आप सभी लोग साथ सहयोग करेंगे, जैसे आज आप लोगों ने साथ सहयोग किया है, आगे भी साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, जय यीशु, यीशु सहाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। साथियों, आप लोगों ने अपना हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करने के लिए माननीय रुधिर क्रिकेटा साहब हैं, उनसे मैं रुधिर किस्कोटा जी हैं, वो कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा करें। सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, दूर से नज़दीक से जहां से भी आए हैं सबको धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही मैं प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और इसलिए सब बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मीडिया प्रभारी